अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सर्कुलर लूप, ये कोई मुश्किल नहीं है। ये आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको हम बेंड करके सर्कुलर फॉर्म में बना दिया। मान लीजिए ये आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब इसको हमने क्या किया, पेंट कर दिया, पेंट करके सर्कुलर फॉर्म में बना दिया और वो ऐसा कुछ हो गया। और इसके अक्रॉस भी हमने पोटेंशियल लगा दिया, जैसा कि यहाँ पोटेंशियल था, मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। अब हमें पता करना है कि इसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी और करंट की वजह से क्या फर्क पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड में और कैसी फील्ड लाइंस होंगी। जैसे मान लीजिए अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा कर देते हैं तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी। अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा। अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं जो कि पहले पॉइंट से ज़्यादा दूर पर है तो मैग्नेटिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा। तो ये सब बातें हम पता करते हैं। तो यहाँ भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो मान लीजिए आपका एक कार्डबोर्ड है और ये आपका सर्कुलर लूप है। तो अगर हम ऊपर वाले पॉइंट को देखें और करंट की डायरेक्शन इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी। तो हम अगर इस पॉइंट को देखें और यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करें तो क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में कर्ल होना चाहिए। करंट की डायरेक्शन थंब किया और कर्ल किया, तो कर्ल किया क्या, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे किया ना, ऐसे। तो ये हो गया आपका इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस तरह कई फील्ड लाइंस होंगी, कंसेंट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर। तो सिमिलरली अगर यहाँ इस पॉइंट पर चेक करें तो क्योंकि इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है करंट, तो थंब का डायरेक्शन इधर होगा और हमारा जो अंगूठा और उंगलियां हैं वो इस डायरेक्शन में कर लूँगी। तो मतलब किस डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में। तो ये हो गया। तो सिमिलरली अदर कंसेंट्रिक फील्ड लाइंस, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सर्कुलर करंट कंडक्टर लूप। और इस यहाँ पर एक और बहुत इम्पोर्टेंट नोट करने वाली है कि जो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके जो मिडिल में होगा उधर कैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, उधर एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सर्कुलर लूप। और अगर मान लीजिए ये आपका सर्कुलर लूप है तो अब इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, मतलब एट द सेंटर। तो ये है, ये आपका बाहर जा रहा है, आउटसाइड। तो हमारा जो फील्ड का डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है। अब मान लीजिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि सर्कुलर लूप के फॉर्म में है, उसमें करंट इस तरह बह रहा है तो अंदर जा रहा है। जिस डायरेक्शन में आपका एरो पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउटसाइड एट सेंटर। अब मान लीजिए इस सर्कुलर लूप में आपको मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पता करना है, तो राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए। बस इसमें क्या करना है कि जिस तरह आपका लूप में करंट मूव अराउंड हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका ये उंगलियां भी कर्ल अराउंड होनी चाहिए।
जैसे ये इधर मूव कर रहा है तो ऐसे कर्ल होनी चाहिए, इधर मूव कर रहा है ऐसे तो ऐसे मूव करनी चाहिए। तो जैसे इधर मूव कर रहा है तो ऐसे मूव की, तो हमारा जो थंब का डायरेक्शन है वो बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड द सेंटर, एट द सेंटर।